हेलो बच्चों, बिल्कुल मज़े में। तो आज अपन थर्मल एक्सपेंशन के जेई मेन के साल 2021 से साल 2025 के बीच में जितने भी टफ पीवाईक्यू आ रखे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि ये मस्ट डू पीवाईक्यू है अगर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है तो वो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन चालू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक हम लोगों ने एक स्प्रेडशीट प्रिपेयर करी है। इस स्प्रेडशीट का जो लिंक है तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब तुम इस स्प्रेडशीट के लिंक को खोलोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। सही है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर का टफ पीवाईक्यू वाली सीरीज का सेशन लिया है, तो उसकी यूट्यूब की वीडियो का लिंक उसके जस्ट बगल में है और उसके जस्ट बगल में उसकी पीडीएफ है। तो ये एक ही जगह तुम्हें सब चीज़ें मिल जाएगी ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो इधर उधर तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तुम नेक्स्ट पेज यही चैनल पर जाकर एक कोर्सेज नाम का सेक्शन होगा, वहाँ पर तुम प्लेलिस्ट भी सर्च कर सकते हो, तो तीनों सब्जेक्टों में। तो यार ये बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ है और इसका तुम पूरा फ़ायदा उठाना। ठीक है, तो फिर अपन चालू करते हैं। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द सॉलिड मटेरियल ऑफ द लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर। द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा, और ये अल्फा की वैल्यू तुम्हें दे रखी है। एट रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द मास ऑफ द शीट इज m, जो कि अपन को 0.1 kg गिवन है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन है बेसिकली। If the amount of the heat supplied to the material is 8.1 into 10 की power 2 joule, then the change in the area of the rectangular sheet is। तो यहाँ पर तुम देखो, जो अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं वो किस काम आएगी? बेसिकली टेम्परेचर को बढ़ाने के काम आएगी। और ये हीट सप्लाइड जो मैं कर रहा हूँ ना रेक्टेंगुलर शीट को, तो ये मैं किससे इक्वेट कर सकता हूँ? एम एस डेल्टा टी से मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो हीट सप्लाइड कितनी है अपने पास? ये अपने पास 810 जूल। मास कितना अपने पास? मास अपने पास है 0.1 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है अपने पास? ये अपने पास है 900 जूल पर केजी पर केल्विन। और जो अपने पास चेंज इन टेम्परेचर है, क्या वो गिवन है क्या? अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर अपन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। सही है। तो यहाँ पर तुम देखो, मेरे हिसाब से 10 से 10 गया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे। अच्छा, ये भी तो कर दो तुम। ये अपने पास 90 है, ये 81 है, तो ये तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। दोनों तरफ मैंने 9 से काट दिया है। ठीक है, तो 10 इंटू 0.1 कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पर तुम देखो, तुम्हारा जो डेल्टा टी आ रहा है ना, वो बेसिकली आ रहा है 9 केल्विन। तो ये अपने पास चेंज इन टेम्परेचर है। अब तुम्हें क्या करना है बेसिकली कि तुम्हारा अगर टेम्परेचर 9 केल्विन अपन बढ़ाते हैं, तो एरिया में जो बढ़ोतरी है या जो इंक्रीमेंट है वो कितना होगा? तो डेल्टा ए कैलकुलेट करना है तुम्हें, जो कि किसके बराबर होगा? ए इंटू कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन तुम्हें गिवन है अल्फा, तो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन क्या होगा? जो कि बीटा बोलते हैं अपन, तो बीटा अपना 2 अल्फा के बराबर होगा और इंटू डेल्टा टी। तो एरिया कितना होगा अपने पास? एरिया हो जाएगा बेसिकली लेंथ इंटू विड्थ। तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 36 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर होगा। सही। इंटू 2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना अपने पास? 3.1 इंटू 10 की पावर -5 पर केल्विन। और डेल्टा टी कितना अपने पास? डेल्टा टी अपने पास है 9 केल्विन। सही है। तो यही तुम्हारा क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा। देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। चलो यार, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्रेशर P एंड द टेम्परेचर T relationship of an ideal gas obeys the equation Pt square is equals to constant. The volume expansion coefficient of the gas will be। तो यहाँ पर तुम देखो यार, तुम्हारा जो आइडियल गैस है ना, बेसिकली ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, और तुम्हें निकालना क्या है? द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द गैस। तो जो अपने पास वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द गैस होगा वो किसके बराबर होगा? तो ये अपना बराबर होगा 1/v इंटू डी वी बाई डी टी। कैसे आता है ये? मुझे पता है कि जो डी वी जो मैं लिखूंगा वो बेसिकली कैसे लिखता हूँ मैं? वो लिखता हूँ मैं वी गामा डी टी। अगर तुम टेम्परेचर में छोटा सा चेंज करते हो
तो वॉल्यूम में छोटा सा चेंज आता है जो कि इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो गामा अपने पास यही आ रहा है बेसिकली कि 1/v इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब तुम देखो जो अपन की आइडियल गैस है वो क्या इक्वेशन ओबे कर रही है कि पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है भाई, मुझे पता है कि पी वी बराबर एन आर टी होता है, तो मैं P को एन आर टी बाय वी लिख सकता हूँ। तो अगर ऐसा है तो मैंने P को पुट कर दिया एन आर टी बाय वी, सही है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से तुम देखो अपने पास ये रिलेशन आ रहा है। क्या आ रहा है रिलेशन कि टी क्यूब इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वॉल्यूम। सही है ना, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो यहाँ से तुम देखो जो अपने पास डी वी बाई डी टी आएगा वो कितना आएगा, ये अपने पास आ जाएगा सिंपली, कितना आएगा ये अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा सिंपली मेरे हिसाब से 3t² बाई के। सही है, डी वी बाई डी टी अपने पास इतना आ रहा है और v अपना कितना आ रहा है टी क्यूब बाई के। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व यार। अब तो बस तुम्हें पुट करना है। तो 1/v, तो 1/v अपने पास हो जाएगा k बाय टी क्यूब। सही है, तो k बाय टी क्यूब इंटू डी वी बाई डी टी, जो कि हो जाएगा अपने पास कितना 3t² बाई के। तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है कितना 3/t आ रहा है। तो ये अपना क्या होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द गैस। तो आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन 4। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सॉलिड मेटेलिक क्यूब हैज अ टोटल सरफेस एरिया 24 मीटर स्क्वायर is uniformly heated. If its temperature is increased by 10 degree centigrade, calculate the increase in volume of the cube. और तुम्हें बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है, ठीक है, जो कि इतना है अपने पास। तो तुम देखो सरफेस एरिया कितना अपने पास क्यूब का 24 मीटर स्क्वायर है। अगर मैं मान लेता हूँ कि जो अपने पास क्यूब है ना उसका जो साइड लेंथ है वो ए है, तो ए अपने पास क्या है साइड लेंथ है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि अपने पास 6 फेसेस होती हैं क्यूब में, तो सरफेस एरिया क्या आएगा 6a² आएगा कि हर एक फेस अपना स्क्वायर वाला होता है और स्क्वायर का एरिया अपने पास a² होता है। ठीक है, तो अपना ये 24 के बराबर है, तो a² अपना 4 के बराबर है, तो a अपना 2 मीटर के बराबर है। तो क्यूब की जो साइड लेंथ है ना वो कितनी अपने पास 2 मीटर है। अब अपन को तो क्या निकालना है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, बेसिकली डेल वी निकालना है। तो डेल वी अपना किसके बराबर होगा v इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। गामा क्या है अपने पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो गामा अपने पास आएगा 3 अल्फा। तो डेल वी अपने पास आएगा बेसिकली v इंटू 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। सही है, तो v कितना होगा, तो वॉल्यूम मेरे हिसाब से हो जाएगा a क्यूब मतलब 8 इंटू 3 अल्फा, तो मतलब 3 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -4। और डेल टी क्या हो जाएगा, तो डेल टी हो जाएगा बेसिकली 10। और आंसर ऑफ कोर्स सी बात है जो आएगा ना वो किस में आएगा मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, अब तुम देखो जितने भी आंसर दे रखे ना वो सेंटीमीटर क्यूब में दे रखे हैं, तो जो भी तुम्हारा आंसर आए उसको तुम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। देख लेना सॉल्व करके कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर अ गोल्ड रिंग ऑफ द डायमीटर 6.23 सेंटीमीटर कैन बी हीटेड सो दैट इट कैन बी फिटेड ऑन द वुडन बैंगल ऑफ द डायमीटर 6.241 सेंटीमीटर। Both the diameters have been measured at the room temperature 27 degree centigrade. Given the coefficient of the linear expansion of the gold is 1.4 into 10 की पावर -5 पर केल्विन। तो यार बेसिकली तुम्हारा जो ये गोल्ड रिंग है ना वो तुम्हारा इस वुडन बैंगल में कब फिट होगा, जब तुम्हारे गोल्ड रिंग का जो डायमीटर है ना वो वुडन बैंगल के डायमीटर के बराबर हो जाए। तो अब ये किस टेम्परेचर पर होगा ये मेरे को निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसा होगा। सही है, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर तुम्हारे गोल्ड रिंग का डायमीटर मैं कैसे लिखूंगा, तो बेसिकली वैसे लिखूंगा 6.23
इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल्फा अपने पास कितना है 1.4 इंटू 10⁻⁻5 और डेल्टा टी कितना हो जाएगा अपना T-27। तो ये अपने पास क्या होगा डायमीटर ऑफ द गोल्ड रिंग एट द टेम्परेचर T। ये अपने पास क्या है डायमीटर ऑफ द गोल्ड रिंग एट द टेम्परेचर T°C। और ये किसके बराबर होगा अब ये तुम्हारे जो ये वुडन बैंगल है ना इसके डायमीटर के बराबर होगा जो कि अपने पास है 6.241। तो यहाँ से T का वैल्यू निकाल लेना वही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है चलिए और अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अ यूनिट स्केल इज टू बी प्रिपेयर्ड हुज लेंथ डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर एंड रिमेन्स 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई तो मतलब यूनिट स्केल का जो लेंथ है ना वो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलेगा। ठीक है इसका ये मतलब है कि उसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना वो 0 है। यूजिंग अ बायोमेटेलिक स्ट्रिप मेड ऑफ अ ब्रास एंड आयरन each of different length, the length of the both component would change in a such way that the difference between their length remain constant। ठीक है भाई if the length of the brass is 40 centimeter and the length of the iron will be। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो तुम्हारे ब्रास के लेंथ का और आयरन के लेंथ का जो डिफरेंस है ना किसी भी टेम्परेचर पर वो तुम्हारा फिक्स रहता है वो तुम्हारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मतलब तो जैसे अपन के पास जो लेंथ ऑफ ब्रास होगा एट एनी टेम्परेचर T वो कितना होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये अपन के पास जो लेंथ गिवन है ना वो बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गिवन है। ठीक है अब मैं T°C पर निकालना चाहता हूँ कि ब्रास की लेंथ कितनी होगी तो वो अपने पास होगी बेसिकली 40 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी और डेल्टा टी अपने टी के बराबर होगा। तो ब्रास का एल्फा कितना अपने पास इतना है तो अभी तो मैं एल्फा ब्रास ही लिख देता हूँ और डेल्टा टी की जगह बस टी लिख दिया मैंने। ठीक है और सिमिलर वे में अपने पास कॉपर का क्या हो जाएगा सॉरी आयरन का क्या हो जाएगा। तो आयरन का अपने पास हो जाएगा तो मैं मान लेता हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो अपन के पास आयरन की जो लेंथ है ना वो एल है। तो क्या लिखूंगा मैं एल इंटू 1 प्लस तुम्हारे आयरन का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो कि एल्फा आयरन है इंटू डेल्टा टी और डेल्टा टी अपना टी के बराबर होगा। सही है तो इनका जो डिफरेंस है वो एकदम कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए। तो मतलब तुम्हारा जो 40 इंटू 1 प्लस एल्फा ब्रास इंटू टी माइनस एल इंटू 1 प्लस एल्फा आयरन इंटू टी ये हरदम अपना कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हर टेम्परेचर पर ये जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर टी। तो ये मेरे हिसाब से आ रहा है 40 माइनस एल प्लस 40 एल्फा ब्रास इंटू टी माइनस एल एल्फा आयरन इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सही है तब तुम देखो इसको मैं लिखूंगा 40 माइनस एल प्लस टी को कॉमन ले लिया मैंने अंदर आ जाएगा अपने पास 40 एल्फा ब्रास माइनस एल एल्फा आयरन। सही है ये अपना कांस्टेंट होना चाहिए मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कब होगा जब टी का जो कोफिशिएंट हो वो तुम्हारा 0 हो जाए। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है कौन सा वाला 40 एल्फा ब्रास माइनस एल एल्फा आयरन तुम्हारा 0 हो जाए और वो कांस्टेंट मतलब ये जो कांस्टेंट जो आ रहा है ना वो बेसिकली अपना 40 माइनस एल के बराबर होगा। तो टी का कोफिशिएंट 0 कर देता हूँ तो 40 एल्फा ब्रास अपना एल इंटू एल्फा आयरन के बराबर होगा। तो 40 इंटू एल्फा ब्रास कितना है अपने पास एल्फा ब्रास अपने पास है 1.8 इंटू 10⁻⁻5
एल अपन को निकालना है। एल्फा आयरन कितना अपने पास 1.2 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ से तुम देखो ये और ये कट गया है, ठीक है। एल अपने पास आ रहा है 40 इंटू 18/12। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया फिर 20। तो ये अपने पास आ रहा है कितना 60 सेंटीमीटर। तो आयरन की जो लेंथ अपने पास वो कितनी अपने पास 60 सेंटीमीटर है। तो यही अपना क्या होगा आंसर होगा। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब बाय मेटेलिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ अ मेटल ए एंड बी, इट इज माउंटेड रिजिडली एज शोन, द मेटल ए हैज हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द मेटल बी, व्हेन द बायमेटेलिक स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन अ कोल्ड बाथ इट विल। तो अपन को बताने की कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर तुम देखो दोनों का जो लेंथ है ना वो बराबर है, ठीक है ना, किसी टेम्परेचर पर वो बराबर है। अब मैंने इसको एक कोल्ड बाथ में डाल दिया है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि टेम्परेचर मैंने कम करा है। अगर टेम्परेचर मैंने कम करा है तो दोनों का जो लेंथ होगा ना वो कम होगा। तो किसका लेंथ ज़्यादा कम होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है कि तुम्हारे ए का जो लेंथ है ना वो ज़्यादा कम होगा। तो चेंज इन लेंथ ऑफ ए तुम्हारा ज़्यादा होगा ए का एज कंपेयर टू चेंज इन लेंथ ऑफ बी से, सही है। क्योंकि ए का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना वो तुम्हारे बी के कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से जो सिचुएशन है ना वो कुछ ऐसी बननी चाहिए। फिर कैसी बननी चाहिए, तो अपनी सिचुएशन ऐसी बनेगी कि जब मैं टेम्परेचर को कम कर रहा हूँ ना तो अपन के पास जो बी का जो लेंथ है वो ए के लेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये अपना बी और ये अपना ए, सही है। तो जो तुम्हारी बायोमेटेलिक स्ट्रिप है वो बेसिकली लेफ्ट की डायरेक्शन में क्या हो रही है, बेंट हो रही है। तो ऑप्शन 4 मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, सही है। वहीं अगर अपन जैसे एक्सपेंशन करते, अगर अपन एक्सपेंशन करते तो ऑफकोर्स सी बात है कि जो तुम्हारा ए का जो लेंथ है वो तुम्हारे बी के लेंथ से ज़्यादा होता, सही है। तो उसमें क्या होता कि ए अपना ऐसे होता और बी अपना ऐसे होता। तो उसमें जो तुम्हारा ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ना वो राइट डायरेक्शन में बेंट होता, सही है ना। क्योंकि तुम देखो जो ये दोनों अपन के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो तो सेम है ना, थीटा, सही है। तो अब तुम देखो इधर ये अपना क्या था बी है, ये अपना क्या है ए है। तो ए का जो आर्क है उसका जो आर्क रेडियस होगा वो ये आर ए होगा, और बी का जो आर्क है उसका जो आर्क रेडियस होगा वो आर बी होगा। तो आर बी तुम्हारा आर ए से बड़ा होना चाहिए, जब भी तुम्हारा एल बी एल ए से बड़ा होगा। तो इसलिए ऐसे बेंट होगा, ठीक है। तो बेंट टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो ऑप्शन 4 अपना सही है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टील रॉड विद यंग मॉडुलस एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और उसका लेंथ भी गिवन है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, is heated from 0 degree centigrade to 400 degree centigrade without being allowed to extend. The tension produced in the rod is x into 10 की पावर 5 न्यूटन। तो अपन को x का वैल्यू बताना है। अब तुम देखो जो तुम्हारे यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होगा अपने पास, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर रॉड में टेंशन के बराबर ही होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने ए ले लिया है, तो ये तो अपने पास स्ट्रेस हो गया। और स्ट्रेन क्या होगा अपने पास, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, सही है। तो तुम देखो यहाँ पर जो अपन के पास टेंशन इन द रॉड जो आएगा वो क्या आएगा, बेसिकली यंग मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेल्टा एल बाय एल, सही है। ये अपने पास आएगा। तो अब तुम देखो ये तुम्हारे पास रॉड है, ठीक है। ये जो रॉड है इसका जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है वो अपने पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना वो अल्फा है। अब तुम देखो जब मैं इस रॉड का टेम्परेचर
400 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूंगा तो अपन का इस रॉड का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, तो वो लेट सपोज अपने पास हो जाएगा एल डैश, और एल डैश की वैल्यू क्या होगी अपने पास एल इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी अपने पास कितना होगा 400 होगा। सही है। तो अब तुम देखो अपन से ये तो पूछा जा रहा है कि तुम्हारे रॉड में कितना टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है जब तुम रॉड का टेम्परेचर इतना कर देते हो। तब तुम देखो जो तुम्हारा एक्चुअल लेंथ है ना, जो इस टेम्परेचर पर जो एक्चुअल लेंथ होना चाहिए रॉड का वो इतना होना चाहिए, लेकिन है कितना, एल के बराबर। तो एक तरीके से जो चेंज इन लेंथ जो होगा वो अपने पास कितना होगा एल डैश माइनस एल, और जो अपना एक्चुअल लेंथ है वो अपना एल डैश होगा, ठीक है, एल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में जो आता है ना एल, तो ये एक्चुअल लेंथ होता है, मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो एक्चुअल लेंथ जो होना चाहिए, तो वो तो अपना एल डैश होना चाहिए ना, एल थोड़ी होना चाहिए। सही है। अब तुम देखो है एल, इसलिए क्या हो रहा है तुम्हारे रॉड में टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि तुम रॉड को एक्सपेंड होना देना ही नहीं चाह रहे थे, ठीक है। लेंथ होना चाहिए था इतना, लेकिन है इतना, तो ऑफकोर्स सी बात है कि रॉड में क्या हुआ, टेंशन प्रोड्यूस हुआ। सही है। तो रॉड में टेंशन कुछ ऐसे लग रहा होगा, मतलब रॉड पर जो तुम्हारे पास, सॉरी ऐसे नहीं, मैंने गलत बना दिया, ऐसे कंप्रेसिव टेंशन होगा तुम्हारा। सी, तो यहाँ पर तुम देखो तो टी का वैल्यू क्या होगा अपने पास, यंग मॉड्यूलस, ठीक है, अपन को गिवन है, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन को गिवन है, इनटू डेल्टा एल। डेल्टा एल मेरे हिसाब से हो जाएगा एल एल्फा डेल्टा टी, जो कि अपने पास कितना है 400 है, अपॉन एक्चुअल लेंथ। अब एक्चुअल लेंथ जो अपने पास होगी वो होगी अपने पास एल इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू 400, लेकिन मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली एल ही लिख दूंगा। अब मैं ये एजम्पशन मानता हूँ, वो तो बस समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताया है कि यहाँ पर एल की जगह एल डैश आना चाहिए, लेकिन वो एल डैश को अपन एल मान लेते हैं, क्योंकि ये जो एल्फा इंटू 400 की जो वैल्यू है ना वो 1 के कंपेरिजन में काफ़ी छोटी होगी। तुम देखो एल्फा कितना अपने पास 10 की पावर माइनस 5, तो 10 की पावर माइनस 5 इंटू 400, तो ये अपने पास कितना है बेसिकली 4 इंटू 10 की पावर -3, जो कि अपने पास होगा 0.004। तो 1 प्लस 0.004 कितना होगा 1.004, ठीक है। तो उसको मैं लगभग लगभग 1 ही लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसको नेगलेक्ट कर देता हूँ। तो अपने पास कुछ ऐसा आया टेंशन, कैसा, यंग मॉडुलस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल एल्फा 400 अपॉन एल, एल से एल कट गया। सही है। तो ये अपने पास टेंशन आ रहा है रॉड में, अब वैल्यूज पुट कर लेना तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यार यहाँ पर अपने होते हैं क्वेश्चन ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर तुम टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है यार, ये वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।